स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हम ये कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, वो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप इस लाइन को अगर कुछ नाम दे दोगे तो आपको गिवन लिखने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हमें वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो इसे बोलते हैं हम टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। अब इस डायग्राम के रेफरेंस से हम ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या आपको ये एंगल 50 और ये x एक ट्रांसवर्सल के ऊपर लीनियर पेयर बनाता हुआ नजर आ रहा है कि ये एक लाइन पे ही लाई करते हैं, है ना? तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल x प्लस में 50 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के। कौन सी लाइन के? ट्रांसवर्सल लाइन के। अब ये लीनियर पेयर हो गए तो यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 50 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ये हो गई x की वैल्यू 130। भाई ये काम तो हमारा हो गया। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या आपको दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स CD को कट कर रही है। दो कैसे भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे y शुड बी इक्वल टू 130 डिग्री। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ प्रॉपर रीजन लिख दीजिएगा। अब ये y भी निकल गया हमारा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये भी निकल गया। क्या आप देख सकते हैं AB और CD के इंटीरियर में दो एंगल हैं जो अपनी अल्टरनेट पोजीशंस पे है और उन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, ये भी 130, ये भी 130। तो मैं कह सकती हूं एंगल बिटवीन AB एंड CD x इज इक्वल टू y, और ये कैसे दिख रहे हैं हमें? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं। तो मैं क्या कह सकती हूं, सिंस ये एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। जब ये आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे है और इक्वल भी है तो जिन भी लाइन के बीच में ये बन रहे होंगे वो लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो ये हमारी टू प्रूफ भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही छोटा था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर कि ये आपको एक गिवन फिगर दे रखी है जिसमें AB जो है, ये वाली लाइन है हमारी AB, ये पैरेलल है CD के, और ये जो CD लाइन है ये पैरेलल है EF के। तो इसका मतलब ये हो गया ना, AB भी पैरेलल है EF के, ये भी चीज हम लिखेंगे। हमें बोला गया y और z जो है ना ये रेशियो में दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन क्वांटिटीज को लिख देती हूँ। क्या बोला इन्होंने? AB लाइन इज पैरेलल टू CD और इसी तरीके से CD इज पैरेलल टू EF, ये दो बातें बोली हैं। और उन्होंने बोला है कि y रेशियो z जो है वो इक्वल है 3:7 के। रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी चीज कॉमन है इन दोनों में, वो जो कॉमन क्वांटिटी होगी वो कुछ भी हो सकती है, यहाँ 0 मैंने गलती से लगा दिया था, कोई भी कॉमन क्वांटिटी हो सकती है, वो आपस में कट गई होगी, राइट? तो यहाँ पर उस कॉमन क्वांटिटी को मैं मान लेती हूँ, लेट द वेरिएबल बोल देती हूँ उसे मैं, उस वेरिएबल को मैं मान लेती हूँ कि वो है हमारे पास a, ठीक है? x y z के अलावा कोई भी नंबर मानना है, अपने नाम का फर्स्ट लेटर ही मान लेना, ठीक है? तो यहाँ पर y की वैल्यू हो गई 3a और z की वैल्यू हो गई हमारी 7a। ये तो मैंने गिवन क्वांटिटी में लिख दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इनको भी फाइंड आउट करना है। अब और क्या करना है, हमें फाइंड करना है लास्ट में कि ये x की वैल्यू होगी क्या, ठीक है? बस इतना फाइंड करना है, बस x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमारी x की वैल्यू निकलेगी। अब एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। इन चीजों का इस्तेमाल करके जब AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, तो मैं
डायरेक्टली कह सकती हूँ ना ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, यहाँ पर लिख देना हेंस, इसके हिसाब से हेंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। जब ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स कट कर रही है तो बीच वाली को भूल जाओ, ये पैरेलल है इस लाइन के, ये इधर एंगल है, ये इधर एंगल है, तो एक्स और जेड आपस में कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x इक्वल्स टू जेड, और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो क्योंकि इसका काम आने वाला है हमारा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, z के बराबर वाले एंगल को मैं बोल देती हूँ एंगल नंबर 1। मैं ये जानती हूँ सी डी ई एफ के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर लिखती हूँ सबसे पहले सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। जब सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ट्रांसवर्सल लाइन एंगल 1 और एंगल y कैसे हैं, इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया हमने। अब देखिए एंगल 1 और एंगल z ई एफ लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लीनियर पेयर है, दो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। y की वैल्यू क्या निकाली थी, 3a, तो एंगल 1 की भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3a ही हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखने वाली हूँ, एंगल 1 प्लस में एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं, ये लीनियर पेयर है ये लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू जो है मैं यहाँ से 3a रखूंगी और एंगल z की वैल्यू मैं यहाँ से 7a रखूंगी, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया यहाँ पर 3a 7a 10a, जिसकी वैल्यू है 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई हमारी 18। यहाँ से मैं इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी, y की वैल्यू थी 3a, a की वैल्यू आ गई 18, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 54। y कितने डिग्री का है, 54 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही z की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 7 8 जा 56, 7 और 5 126, तो 126 डिग्री। z की वैल्यू 126 आ गई, और जबकि z x के इक्वल है तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू z इक्वल टू 126 डिग्री, हेंस x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये हमें एक गिवन फिगर दे रखी है और इसमें क्या क्या गिवन दे रखा है कि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी ये वाला कंप्लीट एंगल हमारा 126 डिग्री के इक्वल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर फाइंड करना है ए जी ई एंगल, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जी ई एफ एंगल, जी ई एफ एंगल, तो यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। और लास्ट में ई जी एफ, एक्चुअली में आपके बुक में दे रखा है एफ जी ई, तो एफ जी ई एंगल बोल देते हैं, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये 3 एंगल इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा ए जी ई एंगल किस तरीके से निकल सकता है। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल दे रखी है, दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उसकी ट्रांसवर्सल कहलाई जा सकती है, तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल मानो। और यहाँ पर इस एंगल को देखो, क्या वो इधर के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये जी ई क्या है, ट्रांसवर्स है, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। दो पैरेलल लाइन के अंदर पड़ रहे हैं, इंटीरियर एंगल हो गए, और ये अल्टरनेट साइड पे है तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहला गए। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सी डी लाइन पैरेलल है ए बी के, आप ए बी पैरेलल टू सी डी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये मेंशन करना जरूरी है, जी ई इज ट्रांसवर्सल, तो ये चीज आप मेंशन करोगे तो ही बेनिफिट होगा, अदरवाइज ई एफ भी यहाँ पर ट्रांसवर्सल कंसीडर कर सकते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। उसके बाद यहाँ क्या है, एंगल ए जी ई
शुड बी इक्वल टू एंगल GED। और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, रीजन लिख दिया। अब एंगल AGE की वैल्यू तो हमें निकालनी है, GED की वैल्यू हमें दे रखी है 126 डिग्री, और यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू निकल कर आ गई है, निकल कर आ गई। अब हमें अगली वैल्यू निकालनी है GEF की। GEF, एक चीज बताओ, क्या ये EF लाइन CD के परपेंडिकुलर दे रखी है? दे रखी है, तो यानी कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब ये पूरा 126 का है, उसमें से ये 90 निकाल दूं तो केवल ये वाला एंगल ही तो बचेगा, पूरा का पूरा 126। 90 डिग्री निकाल दो तो सिर्फ इतना सा एंगल बचेगा, उसी की तो वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाला भी एंगल हमारा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी कि EF जो है परपेंडिकुलर दे रखे है CD के, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एंगल FED किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। FED किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ? एंगल GEF, सबसे पहले तो GED लिख देते हैं जो हमें गिवन स्टेटमेंट है। एंगल GED जो कि गिवन है हमारा यहाँ पर, वो 126 डिग्री है। अब ये GED एंगल बना किससे है? ये बना है GEF प्लस में FED से, दो एंगल से बना हुआ है ये, और वो दो एंगल क्या है? GEF प्लस में एंगल FED से, FED से बना हुआ है। यहाँ पर 126 डिग्री के इक्वल रख देते हैं। FED की वैल्यू अभी मैंने 90 डिग्री बताई है, तो क्या हमारी GEF की वैल्यू आ जाएगी? सिंपली आ जाएगी। 126 डिग्री में से अगर हम 90 डिग्री माइनस कर दे, क्योंकि यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस में, तो कितना आंसर आ जाएगा? 36 डिग्री। GEF एंगल भी हमारा आ गया सिंपली। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। ये पूरी लाइन है AB, ये वाला एंगल 126 डिग्री निकल गया है मेरा। क्या मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल। ये दोनों एंगल एक लीनियर पेयर बनाएंगे, सिंपल तरीके से निकालना है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि एंगल AGE प्लस में एंगल EGF या फिर FGE 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल AGE अभी मैंने यहाँ पर निकाला, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल AGE की वैल्यू है 126 डिग्री, और इसी तरीके से हम FGE की वैल्यू निकाल लेंगे, और FGE की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 54 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमारी इसकी भी वैल्यू निकल गई, इसकी भी, तीनों केसेस में हमारी वैल्यू निकल गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर कि ये हमें एक गिवन डायग्राम दे रखा है और बोला है कि PQ लाइन ST के पैरेलल है। एंगल PQR की वैल्यू 110 है और RST एंगल की वैल्यू 130 है। यहाँ पर हमें QRS एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हिंट में आपको ये भी दे रखा है कि R पॉइंट के अंदर से आप एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, और ये हमने कर दी कंस्ट्रक्शन। इस लाइन का नाम दे देती हूं मैं MN। तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन जो करी है उसके बारे में बता देते हैं कि मैंने MN लाइन कंस्ट्रक्ट करी है विच इज पैरेलल टू PQ, पासिंग थ्रू R पॉइंट में से पास कर रही है ये MN लाइन, ठीक है। अब अगर ये चीज पॉसिबल है कि MN PQ के पैरेलल है और PQ ऑलरेडी ST के पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई एक तरीके से। MN इज ऑल्सो पैरेलल टू ST। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे क्या देखते हैं, हमें ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अगर PQ MN के पैरेलल है, जो कि है, हमने कंस्ट्रक्शन में करा है, और QR ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये 110 डिग्री एंगल ये पूरा एंगल के बराबर नहीं होगा 110 डिग्री? क्योंकि ये, तो जब PQ और MN पैरेलल है, जो कि है यहाँ पर पैरेलल, तो एंगल P ये QR ट्रांसवर्सल हो गई इन दो पैरेलल लाइन की, तो एंगल दिस 110 शुड बी इक्वल टू दिस
ट्रांसवर्सल से लगता हुआ ये वाला एंगल, दोनों कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ पहले पॉइंट में दैट PQ इज पैरेलल टू MN लाइन, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है? QR इज ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। अब ये चीज अगर है तो एंगल PQR शुड बी इक्वल टू एंगल QRN, QRN। और कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये। तो एंगल PQR, कितनी वैल्यू PQR की यहाँ पर? 110 डिग्री। तो हमारे एंगल QRN की वैल्यू पूरे के पूरे की 110 डिग्री आ गई। ये पूरा एंगल अगर 110 डिग्री का है, यहाँ पर देखिए ST भी पैरेलल है MN के। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं SR, ST इज पैरेलल टू MN लाइन, SR ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइन की, SR इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल RST प्लस में एंगल SRN मस्ट बी इक्वल टू 180, और ये कैसे है? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो यहां पर RST की वैल्यू 130 डिग्री, एंगल SRN की वैल्यू निकल जाएगी यहां से कितनी? डायरेक्ट मुझे यहां दिख रहा है 130, वहां पर माइनस हो जाएगा, तो SRN की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 QRN दो एंगलों से मिलके बना है, इससे और इससे। एंगल QRN इक्वल्स टू 110 डिग्री है, और एंगल QRN दो एंगलों से मिलके बना है, एंगल SRN QRS, इन्हीं दो एंगलों से बना हुआ है। तो QRS प्लस में एंगल SRN को जोड़ेंगे तो ये QRN वाला एंगल बनाएगा 110 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 क्या बता रही है? इस SRN की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां पर इसकी वैल्यू रख दूंगी, एंगल QRS की वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू रखी 50 डिग्री, एंगल QRS की वैल्यू आ गई हमारी 110 माइनस 50, जो कि कितना आएगा? 60 डिग्री। तो एंगल QRS की वैल्यू कितनी है हमारी? 60 डिग्री। बहुत ही आसान तरीके से निकल गया, बस दो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसे स्प्लिट करा, इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दी, QRS की वैल्यू निकल गई, बस एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन के साथ, जो कि आपको हिंट में भी दे रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हमेशा अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को उनके टेस्ट में देती हूँ यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट करके, तो प्लीज ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यहाँ पर ये हमें एक गिवन फिगर दे रखी है और इसमें AB लाइन पैरेलल है CD के, वहीं एंगल APQ एंगल 50 डिग्री के इक्वल है और PRD एंगल 127 डिग्री के बराबर है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ये जो दो गिवन एंगल आपको नजर आ ही रहे होंगे, X और Y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, AB ऑलरेडी पैरेलल है CD के, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम। AB ऑलरेडी पैरेलल है CD के, जो कि गिवन है। ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ PR को, ध्यान दीजिएगा, PR को मैंने क्या मान लिया? ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया। तो यहाँ पर जब PR ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा ना। ये दोनों एंगल जब इंक्लूड हो जाए तो 50 डिग्री और Y वाला इंक्लूड हो जाए तो ये पूरा 127 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी एंगल APR, पूरा एंगल लिख रही हूँ, APR इक्वल होगा PRD के। PRD के रीजन बताओ कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल सही। APR के दो हिस्से हो रखे हैं, तो मैं इसे स्प्लिट कर देती हूँ, यहाँ पर APQ लिख देती हूँ, प्लस में एंगल QPR लिख देती हूँ, एंगल QPR।
इक्वल्स टू यहाँ पर PRD की वैल्यू रख देती हूँ, दैट इज 127 डिग्री। ये डिग्री है बेटा, इसे याद रखना। APQ की वैल्यू है 50 डिग्री और QPR की वैल्यू है Y। 50 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में। Y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। Y की वैल्यू निकल गई, आधा काम तो भाई खत्म हो गया। X की वैल्यू निकालनी है। अब ये X की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ये ट्रायंगल इसीलिए ही दे रखा है। कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है कि हम X की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सके। ये 127 डिग्री है, मुझे ये एंगल निकालना ही पड़ेगा। इस एंगल का नाम मैं एंगल 1 रख देती हूँ, ठीक है। अब सुपर तो X की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे हम, इस एंगल 1 की वैल्यू निकाल कर। सबसे पहले तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, हमें ये नजर आ रहा है। एंगल 1 प्लस में एंगल PRD जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी। और रीजन यहाँ पर हम बाकायदा लिख देते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल 1 की वैल्यू तो निकालनी ही है। PRD की वैल्यू 127 डिग्री दे रखी है। अब ये यहाँ प्लस में, उधर जाके तो माइनस में हो जाएगा भैया। एंगल 1 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी हमारी, 53 डिग्री एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। 53 आएगी, आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने वैसे अंदाजा से करा है ये। अब 53 डिग्री वैल्यू आ गई हमारी एंगल नंबर 1 की, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 53। ये आया मेरा 77 डिग्री। X की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, इन ट्रायंगल PQR कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। तीनों एंगलों को प्लस करते हैं, एंगल Y, X और ये एंगल 1 180 डिग्री के। Y की वैल्यू 77, X की वैल्यू निकालनी है, एंगल 1 की वैल्यू 53 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा, 130 डिग्री। X की वैल्यू निकल आएगी बहुत ही सिंपली, कितनी, 50 डिग्री। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, पूरा खत्म। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 को। एक्सरसाइज 6.2 का 6th क्वेश्चन ना ही एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज वो आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसकी स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पर जितना भी आपको एंगल्स का फिनोमिना प्रॉपर्टी समझ में आई है, आप उसे वहां पुट करके देखिए, सो दैट आपके माइंड की एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।